बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के लिए बड़ा झटका। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को वलीअहदी से हटाने का फैसला कर लिया गया। जमाल खशोगी के कत्ल के साथ साथ यमन जंग में 1 लाख से जायद यमनी शहरियों के कत्ल का मुकदमा भी मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ चलाने का ऐलान। नया वलीअहद कौन होगा, बड़ा ऐलान कर दिया गया। इस हवाले से तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अमरीकी सदर जो बाइडन ने यमन में हौसी जंगजुओं के खिलाफ जारी जंग में सऊदी अरब को हासिल अमरीकी ताउन रोकने का गुज़श्ता रोज ऐलान किया था। 6 सालों से जारी इस तबाहकुन जंग में अब तक 1 लाख से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं और इसके नतीजे में दसियों लाख अफराद को फाका कशी के दहाने पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका की खारजा पॉलिसी से मुतालिक पहली अहम तकरीब में सदर जो बाइडन ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि यमन जंग अब खत्म होनी चाहिए। 2014 में यमन की कमजोर हुकूमत और हौसी जंगजुओं के माबैन तनाज़ा शुरू हुआ। 1 साल बाद तनाज़े ने उस वक़्त शदीद शक्ल इख्तियार कर ली जब सऊदी अरब समेत 8 अरब ममालिक ने अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की हिमायत से हौसी जंगजुओं पर फिजाई हमले शुरू कर दिए और ये हमले अभी तक जारी हैं। जो बाइडन ने जनवरी में इक़्तिदार संभालने के बाद बहुत से अहम फैसले किए और अपने पेशराव सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को उलट कर रख दिया। और जैसा कि खदशा जाहिर किया जा रहा था कि मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जो बाइडन के आने से एक नई तलवार लटक गई है, अब उसके अमली इक़दामात शुरू हो गए हैं। अमेरिका ने मोहम्मद बिन सलमान को हटाने का फैसला कर लिया है और यह भी फैसला कर लिया गया है कि आने वाले नए वलीअहद कौन होंगे। इत्तलाआत के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जमाल खशोगी के कत्ल से मुतालिक खुफिया रिपोर्ट कांग्रेस को पेश कर दी है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जीन साकी ने अपने एक बयान में इंकशाफ किया है कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने सऊदी हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल की खुफिया रिपोर्ट कांग्रेस को पेश करने के हवाले से अहम फैसला किया। और व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने इस बारे में मजीद कहा कि यह कानून है और हम इस कानून पर अमल करेंगे। इससे कबल अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारे के डायरेक्टर अप्रैल हैनस ने बताया कि जो बाइडन इंतजामिया मारूफ सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल से मुतालिक खुफिया रिपोर्ट को मंजर आम पर लाने का इरादा रखती है। जमाल खशोगी के कत्ल से मुतालिक खुफिया रिपोर्ट मंजर आम पर लाने के मानी ये हैं कि जो बाइडन इंतजामिया बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खशोगी के बेईमाना कत्ल का जिम्मेदार करार देती है। और वाज़ेह रहे कि जो बाइडन के करीबी हलकों ने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि नई अमरीकी इंतजामिया मोहम्मद बिन सलमान की जगह उनके छोटे भाई खालिद बिन सलमान को इक़्तिदार में लाने की तैयारी कर रहे हैं। काबिल जिक्र बात यह है कि सऊदी हुकूमत मुखालिफ जमाल खशोगी 2018 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी कौंसल खाने के अंदर इंतहाई बहीमाना अंदाज में कत्ल कर दिए गए, जिसके बाद तुर्की ने तहकीकात की रोशनी में यह ऐलान किया था कि इस घनौने सफारती और इंसानी आदाब के खिलाफ मुजरिमाना अमल के जिम्मेदार आले सऊद कबीले के चश्मो चिराग मोहम्मद बिन सलमान हैं। मोहम्मद बिन सलमान के इक़्तिदार हासिल करने के बाद हर आने वाला दिन आले सऊद के लिए तबाही का पैगाम ला रहा है और यमन के अंदर ताकत का मुजाहरा करते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का एक मशवरा भी न माना और पाकिस्तान की तरफ से दिए जाने वाले ये मशवरे कि यमन जंग शुरू ना की जाए, पाकिस्तान के साथ इस पर उन्होंने हालात खराब किए और हालात इस नहज पर पहुंच गए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात वैसे न रहे जैसे पहले थे। हालिया दिनों में सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को हवाओं के रुख तब्दील होते हुए जैसे ही महसूस हुए तो उन्होंने पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को भी टास्क सौंपा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतरी की सतह पर लाया जाए। और इसीलिए सऊदी अरब ने पाकिस्तान के वाजिबुल अदा $1 अरब अभी वापस न लेने का फैसला किया है और ये कहा है कि सऊदी अरब इसको 1 साल तक मौखर करेगा और इस पर सिर्फ 3% सूद लेगा। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान, जिनको
अमेरिका की जानिब से वलीअहद बनाए जाने का इम्कान है और जिसका फैसला भी कर लिया गया है। उन्होंने गुज़श्ता रोज एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम बहरान का हाल तलाश करने के लिए दोस्तों और इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने, खित्ते में ईरान और उसके इत्तेहादियों के हमलों से निपटने के लिए सदर जो बाइडन के अज़म का खैर मकदम करते हैं। हम गुज़श्ता 7 दहाइयों की तरह अमेरिका में अपने तमाम दोस्तों के साथ काम करने के मुतमन्नी हैं। नाज़रीन इकराम, सदर जो बाइडन ने सीनियर सफारतकार टिमोथी को यमन के लिए अमेरिका के खुसूसी एलची के तौर पर मुकर्रर किया है। उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम करने और यमन बहरान का हाल तलाश करने की जिम्मेदारी दी गई है। दारुल हुकूमत सना समेत यमन के बेशतर हिस्सों पर हौसी बागियों का कंट्रोल है। टिमोथी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो बागी और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत के माबैन बातचीत दोबारा शुरू करवाएं। ताहम यमन की जंग में सऊदी अरब की ज़ेरे क़यादत इत्तेहाद के लिए अमरीकी ताउन रोकने से ये खूनी बाब फौरन खत्म नहीं होगा, लेकिन अमरीकी सदर की जानिब से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं के लिए ये एक मजबूत पैगाम जरूर है। दूसरी जानिब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत भी यमन जंग से निकलने के तरीकों की तलाश में है। बहरहाल अमरीकी सदर जो बाइडन के लिए यमन में अमन का क़याम एक बड़ा चैलेंज है। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे इक़्तिदार के खत्म होने के बाद सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात में बदलाव शुरू हो गया है। जो बाइडन के हालिया ऐलान के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात को अब नई शक्ल दी जाएगी। जो बाइडन के सदर बनने के बाद सऊदी अरब के बारे में अमेरिकी पॉलिसी में तब्दीली तो आएगी, लेकिन तजियाकारों का ख्याल है कि इसका सऊदी अरब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। नाज़रीन इकराम, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि यमन की जंग के हवाले से अमरीकी सदर जो बाइडन के हालिया इक़दामात पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुद को इस जंग से पीछे हटाने का ऐलान किया है। अगर मुत्तहिदा अरब अमारात पीछे हटता है तो यमन का मसला मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकता है और जो बाइडन इंतजामिया में सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का मामला सऊदी अरब को परेशान कर सकता है। ये सिर्फ परेशानी नहीं है बल्कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद बनाने के लिए जो अहम टास्क सौंपे गए थे वो शायद मुकम्मल नहीं कर सके। इसी वजह से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जगह उनके भाई खालिद बिन सलमान को वली अहद बनाया जाएगा। शहजादा खालिद बिन सलमान को सऊदी अरब का बादशाह मुकर्रर किया जाएगा और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि शहजादा नाइफ के भी अमेरिकी सदर जो बाइडन और CIA से खुफिया रवाबित हैं और वो चाहते हैं कि सऊदी अरब के अंदर बादशाहत खत्म करके जमहूरी निज़ाम को लाया जाए। सऊदी अरब और अमेरिका के माबैन इराक के जौहरी मामले पर भी इख्तलाफात हैं। ओबामा के दौर में सऊदी अरब ने भी मुतफ़िका तौर पर ईरान मुआहदे की हिमायत की थी। जो बाइडन ने कहा था कि वो ईरान के साथ 2015 के जौहरी मुआहदे पर दोबारा अमल दरामद करने जा रहे हैं। ताहम जो बाइडन इंतजामिया यकीनी तौर पर ईरान में कुछ नया दबाव डालने की कोशिश करेगी। सऊदी अरब चाहेगा कि इस मामले में उसकी कुछ मुतालबात तस्लीम किए जाएं। ताहम ईरान ने कहा है कि ट्रंप ने जो मुआहदा मंसूख किया था उस पर दोबारा अमल दरामद किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक बहुत बड़ी सजा के तौर पर सामने आ रही है और यूं लग रहा है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खशोगी के कत्ल नाहक की पादाश में इक़्तिदार से हाथ धोने ही पड़ेंगे, साथ ही उन्हें अपनी जान के लाले भी पड़ गए हैं। ऐसी सूरत हाल में सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए सफारती सतह पर कोशिशें मजीद तेज की जा सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी हुक्मरानों का असल चेहरा देख लिया है। अपनी आज़ादाना खारजा पॉलिसी में किसी भी किस्म की ब्लैक मेलिंग में आने से इनकार किया है। ये वही फ़िरौन लहजे वाला मोहम्मद बिन सलमान है जिसने कश्मीर के मसले को पाकिस्तान और इंडिया का ज़ाती और अंदरूनी मसला करार दिया था, जिसने पाकिस्तान में अपने वजीर खारजा को भेजकर पैगाम दिया था कि पाकिस्तान उम्मत मुसलमा का इसे मसला ना बनाए, हम OIC का इजलास कश्मीर पर नहीं बुलाएंगे। मगरबी मीडिया में मोहम्मद बिन सलमान को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की वजह से वक्त का फिरौन कहा जाने लगा है। अब देखना ये बाकी है कि आने वाले दिनों में हालात किस करवट बैठते हैं। बज़ाहिर यूं लग रहा है कि आने वाले चंद ही दिनों में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वलीअहदी से हाथ धोने पड़ेंगे और उनकी जगह पर उनके भाई शहजादा खालिद बिन सलमान को वलीअहद बनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं।